अनु त्यागी एक बहुत बड़ा नाम बन के साबित हुआ है। अब आप आगे राजनीति में आना चाहेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं आना चाहेंगे? मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं हाउस वाइफ बन के रहना ही पसंद करूँ। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो ईना अग्रवाल हैं उनके रिश्तेदार हैं, जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, कि मैं उनके कहने से यहाँ पर आया। उनके कहने से यहाँ पर आए महेश शर्मा जी, उन्होंने कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई, रिश्तेदारी निभाई। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी उनके परिवार अनु त्यागी से, उनके बच्चों से पूरी सहानुभूति है। मुझे तो किसी भी तरह से दिख नहीं रहा सहानुभूति का है। वो तो एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में ना जानने आए, ना ही उन्होंने खबर करने की कोशिश की। मैं 3 दिन थाने में, पुरुष थाने में किस हालत में बैठी थी, किस तरह क्या मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे बच्चों को, जो कि घर पर बिल्कुल अकेले थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता मामले में सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई और उसी आधार पर हमें दोषी ठहरा दिया गया। मेरी और मेरे बच्चों की बात भी सुननी चाहिए। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मुझे 3 दिन तक थाने में रखा गया। मेरे बच्चों को गुंडा तक कहा गया। उसका जवाब कौन देगा? सांसद महेश शर्मा ने हमसे कोई सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि उनके आने के अगले दिन मेरे घर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। वहीं जब अनु त्यागी से राजनीति में आने को लेकर बात पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। जैसे कि ये सब कुछ घटना घटी है, उस सब में सिर्फ कार्यवाही सिर्फ एक तरफा हुई है। हमें तो किसी ने सुना ही नहीं है। तो कुछ लोगों का सोचना है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे समाज के लोग, सभ्य समाज के लोग, जिनको कहीं ना कहीं ये लगा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए वो सब लोग आगे आए हैं। क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को तो कहीं सुना ही नहीं गया है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पूरा आंदोलन है श्रीकांत त्यागी के लिए नहीं, अनु त्यागी के लिए। आप क्या मानते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी तो बात किसी ने सुनी ही नहीं है। मुझे 3 दिन पुलिस थाने में रखा गया। किसी ने मेरी खैर खबर ही नहीं ली कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। जब बाद में सब लोगों को पता चला है और उनको ये पता चला कि हमारी आवाज़ ही नहीं कोई सुन रहा है, तो हमारी आवाज़ को सुनाने के लिए और हमारी बात को रखने के लिए वो सब लोग आगे बढ़े। वेस्ट यूपी में अनु त्यागी एक बहुत बड़ा नाम बन के साबित हुआ है। अब आप आगे राजनीति में आना चाहेंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं आना चाहेंगे? मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं हाउस वाइफ बन के रहना ही पसंद करूँ। एक सवाल हमारा और भी है कि जिस दिन ये झगड़ा हुआ था या जिस दिन आपके पति ने उस महिला को अपशब्द बोला था, उसके बाद वो कुछ ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि तुम मेरठ से है। वो क्या बात थी, क्या कहना चाह रहे थे? दरअसल पहले कभी उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड से किसी तरीके की कोई मदद ली थी। अब वो मदद क्या थी क्या नहीं थी उसका मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि उस वीडियो में यही कहा था कि तुम वही हो ना जिसने मुझसे मदद मांगी थी और मैं तुम्हारे घर आया था। सिर्फ ये, और मुझसे ज़्यादा बेहतर तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे वो बात क्या थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनसे मदद मांगी थी, तो उनको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, कल महेश शर्मा द्वारा एक लेटर जो है दिया गया जिसमें ये बोला गया कि जो गुर्जर समाज है, ठाकुर समाज है और किसान समाज, जो किसान संगठन जो है, इन तीनों ने एक मांग करी थी कि जो महेश शर्मा ने अपशब्द बोले थे एक सीनियर अधिकारी के लिए, उन्होंने साफ साफ बोला कि वो तीनों लेटर गलत हैं, उन पे एक ही साई से लिखा गया था। इस पे आपका क्या कहना है? कि बिल्कुल, जैसे कि महेश शर्मा जी के बारे में उन्होंने लेटर में साफ साफ शब्दों में ये भी लिखा है कि मैं सोसाइटी में गया, मैंने अनु त्यागी को भी सुना, अनु त्यागी के परिवार के बारे में भी मेरी सहानुभूति है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो ईना अग्रवाल हैं उनके रिश्तेदार हैं, जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, कि मैं उनके कहने से यहाँ पर आया। उनके कहने से यहाँ पर आए महेश शर्मा जी, उन्होंने कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई, रिश्तेदारी निभाई। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी उनके परिवार अनु त्यागी से, उनके बच्चों से पूरी सहानुभूति है। मुझे तो किसी भी तरह से दिख नहीं रहा सहानुभूति का है। वो तो एक बार भी मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में ना जानने आए, ना ही उन्होंने खबर करने की कोशिश की। मैं 3 दिन थाने में, पुरुष थाने में किस हालत में बैठी थी,
किस तरह क्या मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, मेरे बच्चों को, जो कि घर पर बिल्कुल अकेले थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। एक बार अगर शायद वो उस भीड़ को शांत करते हुए ये कहते कि रुको, मैं उसके बच्चों को भी देखना चाहूँगा, उनके बारे में भी पूछना चाहूँगा, उन बच्चों की माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी कोई कोशिश ही नहीं की। उनके कहने पर एक दिन रात को ही आते हैं, वो आकर पूरी मेरे घर की वीडियो लेते हैं, नेक्स्ट डे मेरा घर तुड़वा देते हैं। ना तो उन्होंने मुझे कोई 24 आवर्स का नोटिस दिया। अगर वही मेरा घर इलीगल था तो इस सोसाइटी में बाकी के मुझसे भी ज़्यादा जिन लोगों ने अवैध काम किए, मेरा काम कोई इलीगल नहीं था, चलो मेरे जैसे जिन लोगों ने कवर किए हुए हैं, मुझसे ज़्यादा भी कवर किए हुए हैं, उन लोगों के घर पे अब बाबा की बुलडोजर कहाँ है? क्या सिर्फ मेरे घर के लिए ही बाबा की बुलडोजर थी? वो बुलडोजर अब उनके घर पे क्यों नहीं चल रही है? अब सहानुभूति कहाँ गई? और अगर वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सहानुभूति है, तो मेरी मामी जी को, जो हमारी मामी जी थी, उनको भी 3 दिन पुलिस वालों ने अपने साथ जगह जगह घुमाया, कभी हरिद्वार लेकर गए, दिन रात कुछ नहीं देखा। तो सहानुभूति कहाँ गई? एक तरफ एक महिला यहाँ पर सोसाइटी में, बुजुर्ग महिला, मेरे बच्चों को गुंडा कहती है एक गुंडा अभी बाहर है तो 2 गुंडे भी अंदर है। क्या 9 साल का और 12 साल के बच्चे गुंडे होते हैं? अब सहानुभूति कहाँ है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अगर वो सहानुभूति दिखा रहे हैं तो कार्रवाई उनके भी खिलाफ की जाए, मेरी आवाज़ सुनी जाए। मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति श्रीकांत त्यागी ने गलती की, उसकी सज़ा उनको मिल गई, वो जेल में चले गए। अब हम यहाँ हैं, हमारा साथ कौन दे रहा है? महेश शर्मा जी क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों कार्रवाई ही नहीं करवा रहे हैं? क्यों बाकी के लोगों को अथॉरिटी से ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कि उनके घर टूटे? आखिर वो कार्रवाई कब की जाएगी? अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है, कल जो 6 लोग यहाँ पे आए थे, बताया गया कि वो सिर्फ बात करने आए थे और बच्चों से मिलने आए थे, उन लोगों की पेशी है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों को जो अरेस्ट किया गया, उन पर जो धाराएं लगाई गई, वो कहाँ तक सही है और कहाँ, मतलब आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि पहले तो किसी को कोई भी हक नहीं बना, कानून बना है, न्यायपालिका बनाई है। किसी को पहले ही अपराधी बनाने से, कि उसका गुनाह क्या है, कहने से पहले किसी को अपराधी ना किया जाए, उनको पहले ही अपराधी और गुंडे कह दिया। थे, सिर्फ मिलने ही आए थे। बिल्कुल, अगर कोई नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई गुंडा होता है तो वो गुंडागर्दी दिखाकर ही आता है, वो बाकायदे सोसाइटी के लोगों ने, मैंने 3 दिन से कंटिन्यू बहुत प्यार से फुटेज मांग रही हूँ उन लोगों से, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी इस सोसाइटी का, सिक्योरिटी का, RWA का कोई भी बंदा नहीं आ रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी नहीं आ रहा है मेरे पास वो फुटेज देने के लिए कि मैं भी तो देखना चाहती हूँ उन्होंने क्या गुंडागर्दी दिखाई। इसका मतलब यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमसे मिलने आने वाला हर इंसान, चाहे वो हमारा रिलेटिव हो या हमारे शुभचिंतक हो या हमारे सभ्य समाज के लोग हो, वो सभी गुंडे हैं। और वो गुंडे नहीं थे, वो तो हमसे मिलने आए थे, जो कि हमसे मिल भी नहीं पाए। बस इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कहूँगी जैसी मेरे साथ बहुत जल्दी कार्रवाई की गई, सही होने के बावजूद भी हमें गलत ठहराया गया, तो वैसे ही सच्चाई की लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दो और कार्रवाई करो। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।